नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारी कक्षाएं चल रही थी, कल की क्लास में हमने वनों के विषय में अध्ययन किया था। कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार के वन होते हैं, कितने भागों में उन्हें बांटा जाता है, ये सभी हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज हम वनों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं। और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है या उससे पहले की जो उत्तर प्रदेश के जलवायु महत्व, मौसम, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक परिवर्तन इत्यादि की जो क्लासें हो चुकी हैं, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां आपको वो कक्षाएं मिल जाएंगी, आप वहां से उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो वन विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके विषय में आज हम देखेंगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश विकास कार्यक्रम की। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रम, वन विकास कार्यक्रम की हम बात करें तो वन महोत्सव केंद्र सरकार द्वारा 1952 के वन नीति के तहत और 1952 से देश में तथा प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1952 से हुई। ठीक है, उसी 1952 से ही भारत में भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी मूल थीम क्या है, तो वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। याद रखिएगा, इसकी अगर थीम की बात करी जाएगी तो इसकी थीम ही होगी कि वृक्ष का अर्थ, ये इसकी थीम है। इसकी मूल थीम क्या है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ये इसकी मेन थीम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगर सामाजिक वानिकी की बात करेंगे तो सामाजिक वानिकी समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल व विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 1979-80 में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई, जिसके निम्न उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो अगर हम इनके उद्देश्य की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आता है उद्देश्य, हरियाली के क्षेत्र में विस्तार तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, तो जलाऊ लकड़ी हेतु यूकेलिप्टिस तथा चारा हेतु सुबबूल का उत्पादन। तीसरा इसका उद्देश्य क्या था, तो कागज एवं लुगदी के लिए सयजन एवं रेयन। सयजन आपने देखा होगा, सैजन जो होता है उसकी फली की सब्जी भी बनाई जाती है। सैजन एवं रेयन और माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना। अर्जुन का वृक्ष एक औषधीय पौधा माना जाता है और ये, इसका जो फल होता है, इसकी जो छाल होती है, वो औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। सिल्क के लिए सहतूत तथा तेल के लिए कांगी एवं चर्म उद्योग के लिए बबूल के वृक्षों का रोपण करना। भूमि संरक्षण में सहायता करना तथा मृदा उर्वरकों को नष्ट होने से बचाना। छठवां इसका उद्देश्य था पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता का संरक्षण करना। सातवां है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। आठवां इसका उद्देश्य था ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कराना। ये इसके 8 उद्देश्य तय किए गए थे। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक वानिकी के निम्न 3 संघटक कौन कौन से हैं, उनके विषय में देखते हैं। संघटक कौन कौन से हैं, तो एक कृषि वानिकी है, एक सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी है और एक शहरी वानिकी है। ये इसके 3 संघटक माने जाते हैं। कृषि वानिकी में क्या है, तो कृषि वानिकी के अंतर्गत फसलोत्पादन के साथ साथ वृक्षारोपण पर भी कार्य किया जाता है, जैसे फसलें, ईंधन, लकड़ी के वृक्ष, फल वृक्ष फसलें, चारागाह,
वृक्षारोपण इस तरह से किया जाए कि पैदावार और भूमि पर कोई असर ना हो। ठीक है, कोई असर ना हो का मतलब है कि कोई इस पे नकारात्मक असर ना पड़े। सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी की बात अगर हम करें तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक या सामुदायिक भूमियों यथा जैसे पंचायत भूमि, बंजर भूमि, सड़कें, रेलवे तथा नहरों आदि के किनारे भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। इससे होता क्या है कि समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें किसी एक का अधिकार नहीं होता है। जैसे अगर रोड के किनारे कोई पेड़ लगा है तो उसके फल पे सभी का अधिकार होगा। अगर किसी के बाग में किसी का निजी बाग है तो उसमें उसी का अधिकार होता है। इस तरह जो सार्वजनिक क्षेत्र की वानिकी होती है उस पे सबका अधिकार होता है। शहरी वानिकी का क्या मतलब होता है, तो इसका उद्देश्य शहर के लोगों के लिए वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपने घर के आसपास तथा सड़कों के किनारे के खाली स्थानों पर वृक्षारोपण करें। इससे एक तरफ जहां शहरों का सौंदर्य निखरेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण में सुधार होगा। इसी के तहत आपने अभी देखा होगा ग्रीन मफलर योजना चली थी, अभी भी उस पे काम हो रहा है। ग्रीन मफलर योजना, उसमें क्या था कि उसमें रोड के किनारे वृक्षों को लगाया जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण हो सके और जो कार्बन निकलता है, गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है, उससे जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसलिए ग्रीन मफलर परियोजना चलाई गई थी। सामाजिक वानिकी के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान और अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, उक्त अभियान कार्यक्रम के समीक्षोपरांत विदित हुआ है कि इस योजना अंतर्गत शामिल वृक्षों में से यूकेलिप्टस भूमिगत जल एवं मृदा उर्वरता की दृष्टि से बहुत हानिकारक प्रभाव डालने वाला है। इसीलिए इसे यूकेलिप्टस का जो पेड़ है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूकेलिप्टस पेड़ को क्या कहा जाता है, तो इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूकेलिप्टस का पेड़ जिस जगह पे होता है वहां की भूमि की उर्वरता बहुत जोर शोर से अपनी तरफ खींचता है। यानी ये जहां पर होगा वहां की जो मिट्टी है उसकी काफी दूरी से ये उर्वरता अपनी तरफ खींच लेता है। पानी ये बहुत ज्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। अतः इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाने लगा, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं। और यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों और जल की हानि करता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना को अगर हम देखें तो प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से, ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो वानिकी परियोजना चल रही है वो कैसे चल रही है, तो वो विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 से शुरू की गई। इस योजना के तहत इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार के समीपस्थ 40 गांवों में पहली बार सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। यानी राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है और राष्ट्रीय चंबल है, इनके समीप के 40 गांवों में इनके इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मेन बात यही है याद करने वाली कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना किसकी सहायता से चलाई गई, तो विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई गई। फिर अगर देखेंगे कि सहभागी वन प्रबंधन क्या है, तो जापान सहयोग से सहभागी वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया, ये भी याद रखिएगा। 2010 से प्रदेश के तराई, बिंद और बुंदेलखंड के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों और उत्तर प्रदेश सहकारी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परिचलाई जा रही है। इसके तहत वनों के किनारे बसे गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन करके उनके पौधारोपण कराने, वनोपजन एवं ग्रामीणों की आय बढ़ाने, उन्हें ऋण मुहैया कराने और मृदा संरक्षण कराने, वनों के कटान व आग से बचाने आदि कार्य चलाए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर इसके क्रियान्वयन में कौन कौन से कार्य करे जा रहे हैं, तो आप वो याद रखिएगा कि इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है। तो पौधारोपण कराया जा रहा है, वन उपज यानी वनों की उपज से ग्रामीणों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ऋण मुहैया कराया जा रहा है ताकि वो इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें, मृदा संरक्षण की
योजनाएं चलाई जा रही हैं। वनों के कटान व आग से बचाने का प्रबंधन किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस के माध्यम से कराई जा रही है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत सोनभद्र के बेलहथवी गांव को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। समग्र वन विकास योजना, इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला है आपका औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण। इसके तहत काष्ठ आधारित उद्योगों जैसे माचिस, प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, पैकिंग, केस, कत्था, फर्नीचर आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुलेट, सेमल, खैर, अमलतास, अखरोट आदि वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर की जो चीजें हैं वो हमें इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होती हैं। पल्प तथा रियान उद्योगों के लिए एल्थन्स एवं पॉपुलर तथा कागज के लिए यूकेलिप्टिस एवं बांस का रोपण किया जा रहा है, याद रखिएगा। ईंधन वृक्षारोपण, इसके तहत क्या होगा, तो प्रदेश के मैदानी भागों में वनों की न्यूनता के कारण लोग गोबर के कंडों का उपयोग करते हैं, जो कि खाद का अच्छा साधन माना जाता है। इस अपव्यय की रोकथाम के लिए इन क्षेत्रों में ईंधन वृक्ष के रोपण पर जोर दिया जा रहा है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, इसके लिए क्या है, तो राजकीय पथों को छायादार और सुंदर बनाने तथा पर्यावरण सुधार के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समग्र वन विकास योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, आप बताइएगा कि औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण, यानी जिनसे हमें कुछ उद्योगों का सामान प्राप्त होता है, ऐसे वृक्षों को की रुपाई पर बल दिया जा रहा है। ईंधन वाले जो वृक्ष हैं, ईंधन वृक्षारोपण यानी ईंधन का के लिए कम से कम पेड़ काटे जाएं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में सहायक हो सकती हैं। बीहड़ों का वनीकरण, यानी जहाँ पर बीहड़ क्षेत्र पड़ा है वहाँ पर वृक्ष अधिक से अधिक वृक्षों को रोपा जाए। अब बीहड़ कहाँ है, तो प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, जालौन आदि जिलों के वे क्षेत्र जो यमुना, चंबल और बेतवा के सहायक नदियों के किनारे पड़ते हैं, उनमें भूक्षरण की समस्या अत्यंत गंभीर है। इसके विषय में हमने डिस्कस किया था जब हमने नदियों का अध्ययन किया था। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र का वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र का वीडियो मिलेगा, वहाँ आप उसे देख लीजिएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बीहड़ है क्यों। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अतः नदियों के जलागम क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा भूमि संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, रामगंगा घाटी क्षेत्र योजना के बारे में देखेंगे। तो रामगंगा के बाह्य क्षेत्र में भूमि संरक्षण, चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है, इसके विषय में एक नज़र डाल लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001, ये डेट याद रखिएगा, यानी 1 जुलाई 2001 को ही ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था। 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में जनसामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण कराया जा रहा है। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2007-08 के तहत राज्य में हरितिमा विस्तार व चेतना केंद्रों, वन पार्कों के अपग्रेडेशन हेतु पुनः ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया। यानी पहले 2001 में शुरू किया गया, थोड़े दिन बाद जब ये योजना सुस्त होने लगी तो 2007-08 में इसका पुनः फिर से शुरू किया गया। वृक्षारोपण विस्तार, ये क्या है, तो प्रदेश के चयनित 48 जिलों में यह योजना 2007-08 में चलाई गई थी। इसके तहत ग्राम समाज, वन विभाग, पटरी के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वृक्ष बंधु पुरस्कार क्या है, इसके विषय में देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन एक बार बना भी था, आगे भी बन सकता है। ये योजना प्रारंभ कब की गई, तो ये 2007-08 में प्रारंभ की गई। इसमें वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों, संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है, यानी नागरिकों या संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है।
जो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना ऐसी होती है जो वृक्षों की देखरेख करते हैं, वृक्षों का जो पालन पोषण करते हैं, वृक्ष रोपाई में मदद करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है ताकि उनके अंदर प्रोत्साहन आए। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुनरुद्धार योजना, इसमें क्या होता है तो वृक्षारोपण बढ़ाने, वन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों संगठनों को पुरस्कृत करने हेतु यह योजना 2012-13 में चलाई गई, याद रखिएगा। इसके तहत प्रत्येक वर्ष किसी एक चयनित व्यक्ति को 1 लाख तथा किसी एक चयनित संगठन को 2 लाख रुपए के पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह अलग अलग दिए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है। एक क्या महत्वपूर्ण है, ये योजना प्रारंभ कब हुई तो 2012-13 में ये योजना प्रारंभ हुई। इसके बाद में दूसरा आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसमें क्या जो पुरस्कृत राशि होती है वो कितनी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो 1 लाख दिया जाएगा, किसी संगठन को दिया जाएगा तो 2 लाख दिया जाएगा और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना क्या है तो राज्य के मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर, चित्रकूट आदि 14 जिलों में पूर्ण रूप से हरा भरा बनाने के लिए 2014-15 से यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, आगे बात बढ़ते हैं और देखते हैं हरित पट्टी विकास योजना क्या है। प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना 2012-13 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर शीशम, अमलतास, गुलमोहर, सीरस, आम, चितवन, पीपल, पाकड़, कचनार, इमली, बेल, महुआ, बरगद, कांजी आदि के पेड़ लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना क्या है। अभी हमने पुरस्कार देखा था, अब हम देखते हैं कि ये योजना क्या है, उसके विषय में देखते हैं। ग्रामों, शहरों एवं वृक्षारोपण को ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को जो पेड़ पौधों में रुचि रखता हो के लिए ग्राम मोहल्ला स्तर पर प्रतिपालक और रेंज स्तर पर वृक्ष मित्र चुना जाता है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रिटायर्ड हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रुचि हो उसको प्रतिपालक, जो छोटे स्तर पर होगा उसे प्रतिपालक कहेंगे और जो बड़े स्तर पर होगा उसे वृक्ष मित्र कहेंगे, उसके लिए उसे चुना जाता है। प्रतिपालक और वृक्ष मित्र अपने अपने स्तर पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हैं, यानी नई नई वो योजनाएं चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि वृक्ष लगाने से क्या लाभ है, वृक्ष नहीं लगाने से क्या हानि है, उनके विषय में वो जागरूक करते हैं। उसके लिए नए नए कार्यक्रम करते हैं, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके बाद में नई योजनाएं बनाते हैं वृक्ष की देखरेख करने और विभाग को तरह तरह की सूचनाएं एवं परामर्श देने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष प्रतिपालक कहते हैं या वृक्ष मित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि लगी हो तो आप हमें बताएं, हम सुधार करेंगे। और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी के अगले टॉपिक यानी जो नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस टॉपिक के साथ कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।